महाशिवरात्रि की पावन कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। यह वही रात थी जब सृष्टि शांत थी, आकाश गहरा और निश्चल था और धरती पर एक विशेष ऊर्जा का संचार होने वाला था। यही वह पावन रात थी, महाशिवरात्रि। कहा जाता है कि इस रात भगवान शिव योग और ध्यान की सर्वोच्च अवस्था में स्थित हुए थे। यह रात केवल पर्व नहीं बल्कि आत्मा के जागरण की रात थी। एक कथा के अनुसार एक निर्धन शिकारी था। उसका नाम गुरुदत्त था। वह एक दिन जंगल में शिकार के लिए गया, लेकिन पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया ताकि रात सुरक्षित रह सके। उसे बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। रात भर जागते रहने के लिए बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। अनजाने वे पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे। उसकी आंखों से थकान के आंसू भी टपकते रहे जो शिवलिंग पर अर्पित हो गए। उस शिकारी को ना तो व्रत का ज्ञान था, न पूजा की विधि, लेकिन पूरी रात जागना, बेल पत्र पर चढ़ना और आंसू अर्पित होना, यह सब उसने अनजाने में शिव भक्ति बन गया। प्रातः होते ही भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, आज तुमने महाशिवरात्रि का पूर्ण व्रत कर लिया है। तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। ये सुनकर शिकारी की आंखों में श्रद्धा भर आई। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने हिंसा छोड़ दी और भक्ति का मार्ग अपना लिया। दूसरी मान्यता यह है कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन भी माना जाता है। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि चेतना और शक्ति, पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। शिव ध्यान है, पार्वती शक्ति है। जब ध्यान में शक्ति जुड़ती है तभी जीवन पूर्ण होता है। इस रात का महत्व कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात जागरण करने से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। ये रात हमें सिखाती है शिव बाहर नहीं, अंदर है। पूजा दिखावे से नहीं, भाव से होती है। अनजानी भक्ति भी सच्चे हृदय से हो तो स्वीकार होती है। इस कथा का संदेश ये है कि महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि जब मन शांत हो, अहंकार समाप्त हो और हृदय में सच्ची श्रद्धा हो, तब स्वयं शिव हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। ना वो साकार है ना निराकार, वो तो बस अनुभव का विस्तार। जो स्वयं को जान ले वही पाले महादेव का द्वार। हर हर महादेव। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य भक्त भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।